अस्सलाम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ट्यूटोरियल शेयर करूंगी इस बैग का जो मैंने क्रोशे किया है। और इस बैग का ट्यूटोरियल शेयर करने के लिए मैंने मटेरियल थोड़ा डिफरेंट यूज़ करना है इस दफ़ा, लेकिन जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं मैं उसकी डिटेल आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये क्रोशे नीडल यूज़ करूँगी जो कि मैंने यहाँ पे इस वक्त ली हुई है 4mm। ये वाला बैग भी मैंने 4mm क्रोशे नीडल के साथ ही बनाया था, और अभी भी जो आगे मैं बैग बना रही हूँ सेम ऐसा ही है, लेकिन उसमें मैं जो है वो वूल नहीं यूज़ करूँगी, बल्कि वहाँ पे इन दिस केस मैं ये यूज़ करूँगी। दिस इज़ द जूट रोप। तो ये जूट रोप मैं यूज़ करूँगी टू मेक दिस बैग। यहाँ पे मैंने तीन प्लाई वूल इस्तेमाल की है, और 3 प्लाई वूल भी मैंने डबल यूज़ की है ये बैग बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं जो है थोड़ा सा मटेरियल को चेंज करके ये बैग बनाने की कोशिश करूँगी कि ये इसमें किस तरह से पैटर्न बनता है। और इसके अलावा आपको नॉर्मली जिस तरह चाहिए होती हैं सीजर, क्रोशे नीडल एंड यू नीड द स्टिच मार्कर्स। तो ये वो बेसिक मटेरियल है जो हमेशा हमें क्रोशे के लिए चाहिए होता है। और ये बैग अगर आप इसकी थोड़ी सी डिटेल देखें तो यहाँ पे मैंने इसमें ये टसल ऐड किया है, ठीक है, साथ एक पर्ल, और ये मैंने वो ग्लिटर सी जो लैस होती है वो इसमें डाली है, और यहाँ पे बटन लगा के, तो इसमें स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप चाहें तो आप इसके साथ स्ट्रैप ग्रीन कलर का भी बना के ऐड कर सकते हैं, और आप जो मार्केट में स्ट्रैप्स मिलती हैं आप वो बनी बनाई स्ट्रैप भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये जूट रोप जो है वो मैंने एक नॉर्मल मार्केट से शॉप से ख़रीदी है, जहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के रोप्स मिल जाते हैं। आप चाहें तो आप इसके जो रोल्स मिलते हैं दराज से आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो रोल्स थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं जब आप दराज से ख़रीदते हैं। और मार्केट में ये है कि ये थोड़ी मिलती इस तरह की बंच की फॉर्म में है, लेकिन रीज़नेबल मिल जाती है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें बनाएंगे स्लिप नॉट, और स्लिप नॉट बनाने के बाद हमने यहाँ पे इस तरह से चेन बनानी है। चेन बहुत ज़्यादा हमने टाइट नहीं बनानी, और जो ये चेन मैं ले रही हूँ इधर, इसमें मैं 35 चेन्स लूँगी। इन दिस केस यहाँ पे मैंने 41 चेन्स ली थी। ये जो इसकी लेंथ है ये 41 चेन्स के हिसाब से है। 41 चेन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये तकरीबन 12 इंचज़ ऑलमोस्ट लॉन्ग बैग बना था, 41 चेन्स। लेकिन यहाँ मटेरियल हमारे पास चेंज है, वी आर यूजिंग अ वूल, जहाँ पे हमने डबल वूल यूज़ की थी यहाँ पे। और इसकी 41 लेंथ मैंने रखी है चेन्स की, और उसमें तकरीबन ये 12 इंचज़ बना है ये वाला बैग। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी सी लेंथ जो है वो कम करेंगे। पहले मैं बना लेती हूँ ये पूरी फाउंडेशन चेन, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने फाउंडेशन चेन बनाई है, इट्स ऑलमोस्ट 35 चेन्स मैंने 35 रखी हैं, और ये इसकी थोड़ी सी इसकी लेंथ जो है इससे कम है। और अगर हम इसे इंचेस में मेजर करें तो इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 10.5 इंचज़, 10.5 इंचज़ की जो है ये चेन है। सो वी विल टर्न नाउ, वी विल स्किप दिस चेन, और हम नेक्स्ट चेन में फिर सिंगल क्रोशे करेंगे लाइक दिस। 1 2 3 4 गाइस, यहाँ पे मैं ये थर्ड रो कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो सिंगल क्रोशे है वो एक दफ़ा यहाँ कंप्लीट कर लिया था। 34 स्टिचेस मैंने सिंगल क्रोशे की किए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब मैंने फिर एक चेन बनाई, और चेन बनाने के बाद मैंने अपने इस वर्क को टर्न कर दिया है। अब मैं जो है वो सिंगल क्रोशे ही कर रही हूँ, बट इन बोथ लूप्स ऑफ द चेन लाइक दिस। आपने बहुत टाइट नहीं इस रोप को रखना, ये थोड़ी सी हार्ड होती है, और इसमें काम करना थोड़ा सा ट्रिकी और मुश्किल होता है, लेकिन आई होप कि इससे जो बैग बनेगा इट विल लुक वेरी ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से हमने चेन्स पे काम करना है, या आप कह लें कि हमने रोज़ में काम करते चले जाना है अनटिल एंड अनलेस कि जितनी विड्थ आपको बैग की चाहिए उतनी विड्थ आपके पास अचीव हो जाए। So keep doing like this. ये मैंने 35 चेन्स फाउंडेशन की बनाई थी, फिर एक चेन हमने स्किप की, फिर मैंने 34 जो है वो सिंगल क्रोशे किए एक रो में, फिर दूसरी रो में मैंने दोबारा एक चेन एक्स्ट्रा बना के 34 सिंगल क्रोशे किए, बट इन द बोथ लूप्स। और ये बोथ लूप्स क्या होते हैं, या फ्रंट लूप क्या है, बैक लूप क्या है, इसका ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी अपने
यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो इस तरीके से हम जो है ये हर रो में 34 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करते चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना चेन को, क्योंकि ये बेंड हो जाती हैं फिर। तो ये थोड़ी सी लेंथ मैंने इस बैग से कम रखी है इसकी, क्योंकि ये मेरे पास 41 चेन थी। अब ये है कि हमने इतना करना है कि हमारे पास ये फ्रंट और बैक बन जाए। सो आई हैव कम्प्लीटेड दिस। मैंने ये सिंगल क्रोशे करके कंप्लीट किया है। अब इसी पैटर्न पे मैंने ऑलरेडी बैग्स बनाए हुए हैं। एक ये बैग है, बट दिस इज़ अ समर क्लच और पर्स विद फ्रिंजेस। और यहाँ पे मैंने पहले जो दिखाया था ट्यूटोरियल में कि ये भी है। तो हमने असल में यहाँ पे ये मेजरमेंट्स ले ली थी कि ये तकरीबन 12 इंचेस है इस तरीके से। और ये वाला जो क्लच है इसकी लेंथ कम है, इट्स ऑलमोस्ट 8.5 इंचेस। अब हमारे पास ये और ये एक ही पैटर्न पे बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग डिफरेंट की हुई है। मैंने इसमें यहाँ पे रिबन ऐड किया है और यहाँ पे मैंने टसल ऐड किया है, जबकि यहाँ पे मैंने फ्रिंजेस ऐड की हैं। और ये मैंने मकरामा डोरी से बनाया है और ये मैंने वूल से, और वूल भी मैंने डबल करके यूज़ की है। अब ये जो मैं बना रही थी ये मैं जूट से बना रही थी, और इसकी अगर हम मेजरमेंट्स लें तो लेंथ इसकी ऑलमोस्ट 11.5 इंचेस है। और अगर मैं इसको इस तरह से फ़ोल्ड करूँ, जैसे मैंने ये वाले 2 किए हुए हैं, ये इस तरह से फ़ोल्डेड है, तो ये ऐसे भी फ़ोल्ड हो सकता है। लेकिन मैंने अब इस वक्त इस केस में जो ये मैं तीसरा क्लच बना रही हूँ, इसके लिए मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूँगी। आई विल फोल्ड इट लाइक दिस। ठीक है, ये लाइंस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हैं और यहाँ पे लाइंस वर्टिकल हैं। तो आप ये वाले क्लच दोनों डायरेक्शन में बना सकते हैं। अब अगर हम इसकी यहाँ पे लेंथ मेजर करें तो इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 9.5 इंचेस, और अगर इसकी हम हाइट देखें तो इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 6 इंचेस। तो ये आप देख लें कि यहाँ पे मैंने लाइंस इस तरह से रखी हैं हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे वर्टिकल हो गई हैं। सेम हेयर, यहाँ हॉरिजॉन्टल है वहाँ वर्टिकल है। क्लचेस तीनों सेम हैं। ठीक है, तीनों में हमने जो यूज़ किया है वो सिंगल क्रोशे है। और अब हमने जो है इस बैग को यहाँ से साइड से स्टिच करना है, और साइड से स्टिच करने के बाद हमने ये वाला फ्लैप जो है वो इसका रेडी करना है। दिस फ्लैप, ये फ्लैप जो है अब हम रेडी करेंगे इस तरह का। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये फ्लैप रेडी करने के बाद इसकी डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। चाहे तो आप इस तरह का एक टसल ऐड करें, एक ऐड करें, मल्टीपल कलर्स के ऐड करें, या इस तरह की फ्रिंजेस ऐड करें। नाउ इट्स अप टू यू। अब हमने इन 2 एजेस को जॉइन करना है। जॉइन करने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे अपने हुक को इंसर्ट किया है, और ये मेरे पास मखरामा ये मेरे पास जूट डोरी है, इसको हम यूज़ करेंगे। ये अब हमने यहाँ से इस तरह से इसको हुक को निकाला है। यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा डोरी होगी उसको हम इधर इसके अंदर क्लोज करेंगे। अब आप चाहें तो आप स्लिप स्टिच भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशे करूँगी। तो वी विल इंसर्ट इट इन द बोथ साइड्स लाइक दिस, और फिर हम यहाँ से इसको सिंगल क्रोशे करेंगे लाइक दिस। फिर इसी तरह हमने इसकी एजेस में इस हुक को दोनों तरफ इंसर्ट करना है। पुल द रोप लाइक दिस एंड सिंगल क्रोशे। फिर हम इसी तरह एजेस में इंटर करेंगे लाइक दिस, पुल द रोप एंड सिंगल क्रोशे। तो ये इस तरीके से हमने इधर एंड तक करना है। ये मैं करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। एजेस को हम सिक्योर कर लेंगे। वी विल कट दिस यार्न और द जूट हेयर। अच्छा, आप इफ़ यू वांट आप इसको वॉश आउट कर लें इस तरीके से। ये हमने इसको यहाँ से और यहाँ से जोड़ लिया है। अब हम इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, इसको उल्टा करके। ये मैंने डायरेक्शन चेंज कर ली है। ठीक है, यू कैन यूज़ इट ऑन द बोथ डायरेक्शंस।
थोड़ा सा जो है चूँकि ये रफ़ है तो मैं इसको नीट करूँगी, थोड़ा सा वॉश भी करूँगी। ये जूट मैंने मार्केट से ली थी। वैसे आई विल सजेस्ट कि आप लोग दराज से एक नीट सी लें और उसी को यूज़ करें इंस्टेड यूजिंग दिस जूट फ्रॉम द लोकल मार्केट। नाउ इट्स ऑलमोस्ट अबाउट the length of 9.5 inches.